हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। द्वितीय वर्ष साहित्य एमआईएल फर्स्ट इसके अंतर्गत आपको हिंदी की प्रतिनिधि लघु कथाएँ अध्ययनार्थ रखी गई है। इसमें से आज हम तीसरी लघु कथा कलावती की शिक्षा इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लघु कथा के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। इस लघु कथा में प्रमुख पात्र श्याम सुंदर दास नाम के लेखक है। वह एक उपन्यासकार हैं और उसकी पत्नी का नाम कलावती है। प्रस्तुत लघु कथा की शुरुआत पति पत्नी के संवादों से होती है, जिसमें एक अनपढ़ पत्नी ने अपने उपन्यासकार पति को ऐसी शिक्षा दी कि एक साहित्यकार मन को यह स्वीकार करना पड़ा कि कथानक कहीं भी मिल सकते हैं, जैसा कि उसकी पत्नी का व्यवहार एवं भावनाएं हैं। वही भावनाएं उपन्यासकार पति को उसके उपन्यास की नायिका में दिखाई देती है। इसी पर आधारित यह लघु कथा है। प्रस्तुत लघु कथा में श्याम सुंदर दास रात के समय विरक्त होकर उसने कहा, कला यह मुझे नहीं अच्छा लगता। कलावती ने लैंप की बत्ती कम करते हुए सिर झुकाकर तिरछी चितवन से देखते हुए कहा, फिर मुझे भी सोने के समय यह रोशनी अच्छी नहीं लगती है। उस वक्त श्याम सुंदर दास ने कहा, तुम्हारा पलंग तो इस रोशनी से बचा है, तुम जाकर सो रहो और तुम रात भर यूं ही जागते रहोगे। अब की धीरे से कलावती ने हाथ से पुस्तक भी खींच ली और श्याम सुंदर को इस स्नेह में भी क्रोध आ गया। वह तिनक गए, तुम पढ़ने का सुख नहीं जानती, इसलिए तुमको समझाना ही मूर्खता है। कलावती ने प्रगल्भ होकर कहा, मूर्ख बनकर थोड़ा समझा दो। उस वक्त श्याम सुंदर दास भड़क उठे। उनकी शिक्षिता उपन्यास की नायिका उसी अध्याय में अपने प्रणय के सामने आई थी। वह आगे बातचीत करती है। उसी समय ऐसा व्याघात श्रीना माध्य प्रणय वचन कालिदास ने भी इसे नहीं छोड़ा था। कैसा अमूल्य पदार्थ अशिक्षिता कलावती ने वही रस भंग किया। उस वक्त श्याम सुंदर दास जी बिगड़कर बोले, वह तुम इस जन्म में नहीं समझोगी। कलावती ने और भी हंसकर कहा, देखो इस जन्म में भी ऐसा बहाना न करना। श्याम सुंदर दास उसकी ओर ध्यान नहीं देता। पुष्पाधार में धरे हुए नरगिस के गुच्छों ने अपनी एकटक देखती हुई आँखों से चुपचाप यह दृश्य देखा और वह कालिदास के तात्पर्य को बिगाड़ते हुए श्याम सुंदर की दुष्टता न सहन कर सका और शेष विभ्रमोही प्रियेषु का पाठ हिलकर करने लगा। श्याम सुंदर दास ने लैंप की बत्ती चढ़ाई, फिर अध्ययन आरंभ हुआ। कलावती अब की बार अपने पलंग पर जा बैठी। डिब्बा खोलकर पान लगाया, 2 खीली लेकर फिर श्याम सुंदर के पास आई और श्याम सुंदर दास ने कहा, रख दो। खीली वाला हाथ मुँह की ओर बढ़ा, कुछ मुख भी बढ़ा, पान उसमें चला गया। वह पुतली से बातें करती है और कहती है कि कलावती फिर लौटी
और एक चीनी की पुतली लेकर उसे पढ़ाने बैठी। देखो, मैं तुम्हें 2-4 बातें सिखाती हूँ, उन्हें अच्छी तरह रट लेना, लज्जा कभी न करना। यह पुरुषों की चालाकी है जो उन्होंने इसे स्त्रियों के हिस्से कर दिया है। यह दूसरे शब्दों में एक प्रकार का भ्रम है। इसलिए तुम भी ऐसा रूप धारण करना कि पुरुष जो बाहर से अनुकंपा करते हुए तुमसे भीतर भीतर घृणा करते हैं, वह भी तुमसे भयभीत रहे, तुम्हारे पास आने का साहस न करे और कृतज्ञ होकर दासत्व है। चतुरों ने अपना कार्य साधन करने का अस्त्र इसे बनाया है, इसलिए इसकी ऐसी प्रशंसा की है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। किंतु यह है दास्यत्व, यह शरीर का नहीं किंतु अंतरात्मा का दास्यत्व है। इसी कारण कभी कभी लोग बुरी बातों का भी समर्थन करते हैं। प्रगल्भता जो आजकल बड़ी बाढ़ पर है, बड़ी अच्छी वस्तु है। उसके बल से मूर्ख भी पंडित समझे जाते हैं। उसका अच्छा अभ्यास करना जिससे तुमको कोई मूर्ख न कह सके, कहने का साहसी न हो। पुतली, तुमने रूप का परिवर्तन भी छोड़ दिया है, यह और भी बुरा है। सोने के कोर की साड़ी तुम्हारे मस्तक को अभी भी ढकी है। तनिक इसे खिसका दो, बालों को लहरा दो, लोग लगे पैर चूमने। प्यारी पुतली, समझी न? श्याम सुंदर दास के उपन्यास की नायिका भी अपने नायक के गले लग गई थी। प्रसन्नता से उसका मुखमंडल चमकने लगा। वह अपना आनंद छिपा नहीं सकता था। पुतली की शिक्षा उसने सुनी कि नहीं, हम नहीं कर सकते, किंतु वह हंसने लगा। कलावती को क्या सूझा? लो, वह तो सचमुच उसके गले गली हुई थी। अध्याय समाप्त हुआ। पुतली को अपना पाठ याद रहा है कि नहीं, लैंप के धीमे प्रकाश में कुछ समझ न पड़ा। इस प्रकार लघु कथा मानवीय अनुभूति पर खरी उतरने वाली रचना है। इस तरह इस लघु कथा में पति पत्नी के संवादों का चित्रण किया है। यह हर परिवार में आपको दिखाई देता है। धन्यवाद।